राम सीताराम सीताराम जय सीताराम। हम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलो गणेश भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा महारानी की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम देव। गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित जाम्बो फल चारु भक्षणम उमाशुतम शोक विनाशिकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। वासुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़ मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम, कृष्णं वंदे जगत गुरुम, कृष्णं वंदे जगत गुरुम। सरस्वती महाभागे देवी कमललोचने, विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते, विद्याम देहि नमोस्तुते, विद्याम देहि नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। तो कल हम सब भक्तों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण किया। कथा का प्रसंग वेद व्यास जी ने महाभारत के कुछ अंशों से प्रारंभ किया था। महाभारत के अंश, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से भरी पड़ी है। भगवान की गुणगान लीलाएं हैं, तो भगवान ने क्या लीलाएं की और किस प्रकार से भगवान की जीवन यात्रा रही या अवतार के समय, इसीलिए इसके महाभारत से संबंध होने के कारण इस श्रीमद् भागवत का प्रारंभ महाभारत के कुछ अंशों से कौरव और पांडवों की वंशावली के साथ और उनके कृत्यों के साथ प्रारंभ किया गया। कल हम सब ने जाना कि किस प्रकार से महाराजा परीक्षित जब सिंहासन पर विराजमान हुए हैं तो उन्होंने चारों तरफ राम राज्य की स्थापना कर दी। चारों तरफ धर्म ध्वजा फहराने लगी। महाराजा परीक्षित पांडवों की धर्म ध्वजा फहराने के लिए भूमंडल पर सेना लेके निकले। केवल एक ही सिद्धांत, जो भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करता, जो पांडवों की गुण गाथा को गाता, उस राजा को वो स्वतंत्र फ्री कर देते, उससे कोई कर नहीं लेते। और जो राजा यदि भगवान श्री कृष्ण या पांडवों के विरोध में मतलब शरणागति नहीं करता, उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करते, सेना के द्वारा उसको जो है जीतते। वो जीतने के बाद उसका जो है क्या कर लेते, उससे कर भी लेते और उसको बंदित कर देते और उसकी संपत्ति को अपनी संपत्ति में मिला लेते, क्योंकि वो भक्त नहीं अभक्त। तो अर्थात यहाँ महाराजा परीक्षित ने क्या किया, अभक्त राजाओं को दंडित किया और जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे उनको फला फूला और आशीर्वाद दिया। संयोग से कलयुग का आगमन हो गया,
और उसी समय उनको जो दृश्य दिखाई दिया, जो कल हम और आपने सुना, कि जिस प्रकार से धर्म साक्षात बैल के रूप में प्रकट है और पृथ्वी माता साक्षात गाय के रूप में प्रकट है, और कलयुग के कारण दोनों को दुखी देखा। धर्म के एक पैर बचा है और 3 पैरों का है क्या हो चुका है, ह्रास हो चुका है। धर्म के कल हमने बताए कि 4 पैर हैं। सत्य, धर्म क्या है, सत्य पे टिका हुआ है, और सत्य के बाद तप आता, तप के बाद दया आती, दया के एक और शुचिता आती। तो कलयुग के कारण शुचिता समाप्त हो गई, दया समाप्त हो गई, और जो है क्या, तप भी समाप्त हो गया। सत्य तो बचा है। उसी सत्य को देखते हुए आज तक हम और आप सब जो टिके हुए हैं वो सत्य का ही आधार है। इस प्रकार से परीक्षित जी ने जब देखा और सामने उनको कलयुग खड़ा दिखाई दे गया, तो कलयुग को उनने दंडित करने का प्रण कर लिया। तो बोले ऐसे दुष्ट दुराचारी, इस प्रकार के कालखंड को हम अपने जो है राज्य में प्रवेश नहीं करने देंगे। कलयुग ने शरणागति कर ली, बहुत चतुर चालाक था, शरणागति कर लिया, और शरणागति करके 5 स्थान उसने मांग लिए, जो हम और आपने कल अच्छी तरह जाना। पहले तो बोले एक तो प्रभु हमें ऐसे ऐसे स्थान दे दो, तो यहाँ लेकिन स्थान जो दिए वो बड़े महाराजा परीक्षित ने बड़े सोच विचार के दिए, ऐसे नहीं दिए। बोले क्योंकि मेरे राज में सबसे पहले जुआ प्रतिबंधित है, तो बोले जो जुआ खेले क्या हमें सजा नहीं देना पड़ेगा, कलयुग अपने आप सजा देगा, खेल लो जुआ, कितना खेलना है। तो बोले एक तो क्या करो कि आप जो है जुआ में प्रवेश कर जाओ, हमारे यहाँ जो है सुरा सुंदरी दोनों पर जो है प्रतिबंध है, तो दारू पीने वालों के यहाँ आप प्रवेश कर जाओ। बोले हमको सजा नहीं देना पड़ेगी, कलयुग अपने आप इनको सजा देता रहेगा। तीसरा जो है वैश्यावृत्ति में करते, पर नारी का संग करते, बोले उनमें प्रवेश कर जाओ, तो अपने आप कलयुग उनको सजा देगा। ये चातुर्य है। राजा बोले इनसे हमें नहीं निपटना, कालखंड खुद निपट लेगा। और वो ही हो रहा, शासन सजा नहीं देता, इनमें अपने आप ही सजा मिल रही है। और आज भी जो इनमें लगा हुआ है वो शासन बाद में सजा देगा, पहले मतलब खुद समय उनको सजा दे रहा है। और चौथा बोले हिंसा में जो है प्रवेश कर जाओ, जो हिंसक हैं, जो हिंसावादी हैं, उनको कलयुग आप सजा देते रहो। 4 मिल गए। कलयुग बोला अभी मन की एक नहीं मिला, तो बोले मुद्रा में भी प्रवेश कर जाओ। स्वर्ण मुद्रा चलती थी, बोले चोरी की जो अनधिकृत तरीके से धन कमाए उसके यहाँ भी आपका पास रहेगा। इस प्रकार से कलयुग ने अपनी जो है क्या कर दिया, 5 जगह मांग लिया। जुआ में असत्य रहता है, सीधी बात है, असत्य का आधार जुआ में है, और मदपान में मद रहता है। जो दारू पी ले वो अपने आप मदांध हो जाएगा, उसको कुआं दिखाई नहीं देगा और कुएं में वो गिर जाएगा। वैश्यावृत्ति करने वाला कामासक्त रहता है, और कामी आदमी कभी जीवन में चाहे स्त्री हो पुरुष हो कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। और पशु हिंसा और जो है ये बैर और शत्रुता को बढ़ावा देते हैं। चाहे कोई मांस मटन मच्छी खा ले, इसकी जो ऊर्जा प्रकट होती है उससे वो बैर भाव प्रकट करती है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो बैर भाव को प्रकट करने वाली है, इसलिए इसको बंधित किया गया। और स्वर्ण की यदि मुद्रा की कोई भी चोरी कर ले, जितना भी भ्रष्टाचार कर ले, कहीं से भी कमा ले, आगे से कमा ले, पीछे से कमा ले, टेबल के नीचे से कमा ले, लेकिन वो लोभ लालच से नहीं बच सकता, और सबकी ऐसे ही उसका क्या है, खात्मा हो जाना। जब ये सब गुणधर्म सुना रहे थे तो बोले, लेकिन सूत जी जब सुना रहे तो सोनक आदि ऋषि बोले प्रभु बड़ा गणित, महाराज ने बहुत बड़ी गलती किया। क्या गलती किया? अरे बोले इतना बुरा कलयुग, फिर भी अपने राज्य में उसको शरण दे दी। मेरी समझ में तो ये आता है कि सूत जी ये कलयुग को मार देना चाहिए था, महाराजा परीक्षित को बिल्कुल प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि कलयुग को प्रवेश दे दिया तो कहीं ना कहीं तो वो राज सत्ता खराब करेगा। तो सूत जी बोले कलयुग बहुत चतुर था, कालखंड ही सबसे चतुर होता है, वो काल ही हम और आपको भी ज्ञान दे देता है। जब हम विपत्ति में आते हैं तो नाना प्रकार से हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और जब समय अच्छा चलता है तो हम मदांध होके आंखें बंद करके कहीं भी जब मानने लगते। तो बोले समय जो है बहुत बड़ा बलवान होता, बहुत चतुर होता है, और उसने परीक्षित जी को ऐसे नहीं बोले प्रभु हम में इतनी बुराई है उससे ज़्यादा अच्छा ही है। कलयुग ने ये ज्ञान दिया था
इसके लिए बोले क्या अच्छा, कलयुग में क्या अच्छाई हो सकती? आपने इतना बुरा बता दिया उसको, सब पूरे जितने आचरण बताए हम और आप पहले सुन चुके कि समाज में व्यवहार बदल गया, सृष्टि का नियम बदल गया, दुनिया की चीज बता दिया, तो फिर कलयुग में अच्छाई क्या है? कलयुग की अच्छाई यहाँ सूद जी ने शौनकादि ऋषियों को और सबको और हम और आपको ज्ञान देने के लिए बोले कलयुग इतना खराब नहीं है, इसमें अच्छाई भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हीं के शब्दों को जो वेदव्यास जी ने संस्कृत में लिखे वो चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं। संक्षेप में हम और आप जानते हैं, सोई भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कल माही। पहला सूत्र बताया, इस भवसागर से तरण तारण में कोई संशय नहीं है। जो प्रभु श्री कृष्ण के नाम को पकड़ लेगा, जो प्रभु श्री राम के नाम को पकड़ लेगा, जो श्री हरि के नाम को पकड़ लेगा, जो श्री दत्त भगवान के नाम को पकड़ लेगा, बोले कोई संशय? कोई संशय नहीं, केवल आप नाम पकड़ लो, नाम का सुमरन जाप, यही बोल रहे। कलयुग ने बोला सबसे बड़ी अच्छाई है, एक पैर पे आपको खड़े नहीं होना, सर के बल चलने की जरूरत नहीं है, तपस्या करने की जरूरत नहीं है, और आपको आत्मा को भी तोड़ने की जरूरत नहीं है। कलयुग ने इतनी अच्छी बात बता दिया है। बोले कुछ नहीं है, चलते बैठे उठते कहीं भी किसी भी समय केवल नाम जाप चालू कर दो, इस भवसागर से आपका तरण तारण अर्थात सरल भक्ति बता दिया, जो बाजार में नहीं मिलती है, अपने शरीर से करना है, चिंतन शरीर से होता है, भक्ति शरीर से होती है, और बस मन में भगवान का सुमरन चलता रहे। बोले पहला आपको सबसे बड़ा साधन बता दिया। महाराज परीक्षित बोले अरे ये तो बहुत अच्छा है। सतयुग में हम और आप सुनते आ रहे हैं, अरे 10,000 वर्ष तक तपस्या की तब भगवान दिखाई दिए। अरे हम और आप ध्रुव की तपस्या को जान चुके हैं। बालक थे, 7 महीने तक अन्न जल छोड़ते हुए एक पैर पे खड़े रहे, तब भगवान प्रकट हुए। भक्त प्रहलाद की तपस्या को हम और आपने देखा, किस प्रकार से भगवान का आराधन किया। तो तब बोले ये युग तो बड़ा अच्छा है, कुछ नहीं करो, केवल भगवान का भजन करो। और ये बात जो है परीक्षित जी को जम गई। अरे बोले उद्देश्य क्या है? मानव जन्म का केवल एक ही उद्देश्य है। हम और आपको यदि मानव जन्म मिला है तो इसका एक ही उद्देश्य कि हम संसार से जन्म मरण से बंधन से मुक्त हो जाएं, आनंद से भगवान का धाम मिल जाए, जिसके हम अंश हैं उसी में समाविष्ट हो जाएं। तो बोले सबसे सरल उपाय बता दिया। वो चिंतन तो हमारी प्रजा पूरी हम सब कर सकते हैं, और उसी समय से उनके अंदर जो है चिंतन की कृष्ण भक्ति जागृत हो गई। बोले आप बोल रहे वो कलयुग खराब है? शौनकादि ऋषि बोले हाँ उपाय तो बहुत बढ़िया बता दिया। और दूसरा क्या बोल दिया? एक और सरल उपाय बता दिया, कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। और बोले सबसे सुंदर और पावन कलयुग का एक प्रताप है। मन से यदि आपने अच्छे कर्म के लिए सोच लिया तो आपको पुण्य मिल जाएगा, और मन से यदि आप जो है बुरे कर्म के बारे में सोच रहे हो तो आपको पाप नहीं लगेगा। इससे सरल उपाय क्या हो सकता है? हमारे मन में है कि हमको जो है भगवान के दर्शन करने के लिए धाम में जाना है। कलयुग के कारण, क्योंकि काल बड़ा कठिन है, अब हम परिवार के भरण पोषण में लगे, नाना प्रकार के काम के जंजाल में लगे हैं, लेकिन हम भगवान के धाम को नहीं जा पा रहे। कोई बात नहीं, क्यों? हम कर्म में लगे हुए। तो यहां बोले हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जो है धाम में पहुंच गए कर्म करते हुए। जो धाम में जाने वाले को फल मिलेगा वो कलयुग आपको कर्म करते हुए दे देगा। इससे बड़ी बात, इससे अच्छा क्या हो सकता है? और बोले यदि मन में कोई विकार आ रहे हैं कलयुग के कारण, दुनिया की चीजें दिखाई दे रही, लोभ लग रहा, लालच लग रहा, सब प्रकट है ना यहाँ कालखंड के कारण। क्योंकि भाई एक सही है तो 99 गलत है, तो एक सही बचने के लिए 99 को देखता तो मन में उसको भी आता कि ये संसार का भोग कर रहे हैं तो हम भी करें। बोले लेकिन एक बात बताएं कि संसार में मन में कितना भी आए हम भोग करें, हम आनंद छाने, हम यहाँ जाएं वहाँ जाएं, लेकिन बोले पाप नहीं लगेगा। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में केवल सोच लिया और पाप लग गया। आपने उसके बारे में गलत कैसे सोचा? क्योंकि वो जो कालखंड थे वो चमत्कारिक थे।
शक्ति थी कि गद्दी पे आम जमा सकते थे, लेकिन यहां आम तभी जमेगा जब आप धरती में इसको बोला गया कर्मयोग। कलयुग का मतलब सीधा सीधा कर्मयोग है। आप कर्म करोगे तभी इसको में फल मिलने वाला है। चमत्कारिक युग नहीं है, इसमें कर्म की प्रधानता है और जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलने वाला है। इसलिए बोले आपको चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि कर्म करते हुए आप भगवान का चिंतन कर रहे हो। आपने पूरी तपस्याएं कर ली, पूरे व्रत कर लिए, पूरे उपवास कर लिए, पूरे पूजन कर लिए, पूरे यज्ञ कर लिए, लेकिन आप अपना कर्म को सही तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। बस ये बोले फिर इसमें क्या परेशानी भाई कलयुग में? इसलिए बोले ऐसे महाराजा परीक्षित धर्मात्मा थे, सर्वज्ञ ज्ञानी थे, कृष्ण के परम भक्त थे, और उन्होंने कलयुग को तब बांट दिया। बोले ठीक है, कहाँ दिया है? अरे गलत आदमियों में दिया है तो गलत जो होंगे वो अपने आप भोगेंगे, राजा दंड दे। जैसा आप कहते हैं ना, हाँ अच्छे काम का मन में विचार किया है। हाँ तो बस पहुंच गए। अब देखिए, काशी यात्रा हम गमिच्छामि हाँ। तत्रैव निवसामि हम हाँ। काशी यात्रा हम एवं ब्रूयात सततम समझो। काशी यात्रा फलम लभे। हाँ, लेकिन ये बात तब लागू होगी, मन में है, हाँ। लेकिन कलयुग के कारण संसाधन नहीं जुटा पा रहे। हाँ। लेकिन आप काशी यात्रा जा सकते हो, भगवान ने सक्षम बनाया तो तभी फल मिलेगा जब यात्रा करोगे। ये क्या है कि हम प्रश्न कर रहे हैं, क्यों हम सोच रहे ये बात कि हमको ऐसा करना, लेकिन परिस्थितियां साथ नहीं दे रही, कालखंड है ना, तो इसके लिए उसके लिए बताया गया। लेकिन जो जा सकता है, भगवान ने सक्षम बनाया है, उसको वो कर्म करना ही चाहिए। लेकिन कुल मिला के ये बोला है कि यहाँ कर्म का फल मिलता है, बिगर कर्म किए हुए जो है कर्म की प्रधानता है, इसलिए कर्म योग है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलने वाला। तो बोले कलयुग इतना खराब नहीं है। यहाँ जो है कलयुग का जब बात सुन के तब जो है जय जयकार सभी जो है शौनक आदि ऋषि सूत जी की जय जयकार करने लगे। बोले प्रभु आपने बड़ा सुंदर बात बता दी, हम तो कलयुग से बहुत घबरा रहे थे, तो हमको ये 5 चीज़ों से बचना है, कलयुग से बच गए। और हम और आप भी यदि ये 5 चीज़ों से बच जाएं तो कलयुग से बच गए, और अपने कर्म को जो स्वधर्म है, जो काम मिला उसको आनंद के साथ करें। तो इस प्रकार से कलयुग का दमन कर दिया महाराजा परीक्षित ने अपने राज्य में। और कल जो बात हुई थी उसमें सीधी सीधी बात थी कि महाराजा परीक्षित जब तक रहे तब तक धर्म के चारों स्तंभ खड़े रहे, न तो जो है किसी ने, क्योंकि उनने अपनी शक्ति से, अपनी जो बौद्धिक बल से और अपनी तपस्या से धर्म को खड़ा करके रखा। और राज्य में जो है धर्म जब तक स्थापित है तब तक पतन नहीं होता, और घर में भी जब तक धर्म स्थापित है तब तक उस घर परिवार का भी पतन। जब श्रीमद् सीधा बोलती, जब हम अपने संस्कारों को भूलते जाते हैं तो हम सीधा पतन की ओर अग्रसर कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में पूर्व संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए, और नियम और संस्कृत का ध्यान रखते हुए नियम संयम नियम से जीवन यापन। महाराजा परीक्षित जो है आ गए धर्म की स्थापना करते हुए, और कलयुग को दंडित किया कि बोले बस आप इसके अलावा और कहीं प्रवेश नहीं करो। और आज तक कलयुग उन्हीं स्थानों में रहता है, इसको हमें आपको ध्यान में रख लेना है। और इस प्रकार से अब महाराजा परीक्षित जो है राजसत्ता भोगने लगे। चारों तरफ जो है उनको 4 पुत्र हुए, जन्मेजय और अन्य पुत्र हैं, वो लंबी कथा है। लेकिन ये है कि जब धर्म की स्थापना हो गई चारों तरफ से, एक दिन महाराज बड़े प्रसन्न, पूर्वजों के ऊपर के हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े योद्धाओं को मारा, इनको मारा, तो कोषागार का हमारे ये महात्मा लोग बोलते हैं, छेपक कथा है, संत लोग बोलते हैं भाई महाराजा परीक्षित इतने धर्मात्मा थे, इतने बुद्धिजीवी थे, इतने ज्ञानी थे, फिर उन पर ऐसा कैसे हो गया। तो उसकी शुरुआत को ऐसा बताते हैं कि महाराजा परीक्षित एक दिन अपने कोषागार का और जो है शास्त्र निरीक्षण करने के लिए जो है महल में गए। तो उन्होंने जब कोषागार खुलवाया तो तमाम संपत्ति, क्योंकि पांडव ऐसे तो थे नहीं, सबको जीत के रखा था। महाराज भगवान श्री कृष्ण जो चाहते थे, जो राजा आतताई अपन नहीं मारते, पांडवों को बहाना बना के। तो जब प्रवेश किए देखा उन्होंने
तो जरासंध का एक मुकुट रखा था बहुत बड़ा, बहुत सुंदर। अब महाराज अंदर घूम रहे थे तो महाराज ने मुकुट देखा तो मुकुट पे आसक्ति हुई, बोले इतना सुंदर मुकुट, अरे ये तो जरासंध का मुकुट है। अब अपने किनकी, दादा की, क्योंकि भीम का याद, अरे बोले मेरे दादा इतने पराक्रमी थे कि जरासंध जैसे राक्षस, पूरा पढ़ा हुआ इस था से कि कोई मारने वाला नहीं था, जरा नाम की राक्षसी ने उसको पैदा किया था, लेकिन भीम ने उसको बीच से फाड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण के साड़े पे ऐसे फेंक दिया, जरासंध मारा गया। उसका मुकुट भीम ने लाके उसमें कोषागार में रख दिया था। तो बोले ये मुकुट उठाया और सर पे रख लिया। अब मुकुट तो काय का होता है, कोई चांदी का और तांबे पीतल के राजा थे, हीरा जड़े हुए हैं, सोने का मुकुट है, स्वर्ण मुकुट है, वो भी लूटा गया है। अच्छा वो भी राक्षस का है, तो उसने कोई मेहनत की संपत्ति से तो कमाया नहीं था, उसने तो नाना प्रकार के अत्याचार दुराचार करके धन कमाया था, उसका मुकुट था, राजा ने रखा, राजा को पसंद आ गया वो मुकुट। कलयुग ने बोला अरे बहुत बढ़िया बात हो गई, अरे महाराज के हम सर में बैठ जाएं, बस पूरी सत्ता के सर में बैठ गए। अरे एक बार जो है जो शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा उसकी बुद्धि भ्रमित कर दो, वो पूरे विद्यार्थियों को भ्रमित कर देगा। गुरु के आप जो है क्या करो, केवल मस्तिष्क में बैठ जाओ, गुरु ज्ञान जो है शिष्यों को वैसे ही बांट देगा। बोले ये तो बहुत अच्छा मौका लिया, महाराज ने मौका दे दिया मेरे को। जरासंध का मुकुट का, बोले नहीं कुछ नहीं, इसको कोषागार से निकालो, और पहन के ही चल दिए। वो पहन के चले, वैसे कलयुग ने महाराजा परीक्षित के जो है मन मस्तिष्क में प्रवेश किया और पहली बार उनकी इच्छा हुई हिंसा करने की। देखो आप कलयुग का प्रभाव, हाँ प्रवेश कर, पहली बार जो धर्मात्मा है उनकी भी हिंसा करने की। बोले हमने बहुत दिन से शिकार नहीं खेला है, तो बोले हम शिकार खेलने पे चलेंगे। महाराज ने जो है अस्त्र तैयार किया गया, बहुत सुंदर सुंदर जो है वायु के वेग के समान जो अस्त्र थे, उस पे महाराज बकाया सेना तैयार हुई। अब महाराज के पास तो जो अस्त्र है वो सबके पास थोड़ा है, और महाराज ने वो अस्त्र को बढ़ा दिया शिकार खेलने के चक्कर में। वो जंगल में अब यहाँ ये नहीं देखा लौट के कि हमारी जो सेना आई थी प्रजा, यही होता है कलयुग का खेल। मदांध हो गए और रफ्तार में सीधे जो है बियाबान जंगल में चलेगा, भटक गए महाराज। सेना है ना पीछे ही रह गए, बोले महाराज कहाँ गए, क्या हो गए, कहाँ ढूंढेंगे। महाराज भटकते भटकते शिकार खेलने के चक्कर में इतना जोर से उनको प्यास लगी, प्यास से व्याकुल हो गए। अब जंगल में कहाँ कुआं खुदे हैं, कुछ दिखाई नहीं दिया, तो एक जो है ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। अरे बोले बहुत अच्छा हो गया, ये तो किसी ऋषि का आश्रम है हमारे क्षेत्र में, क्योंकि वो त्रिलोक विजयी थे, उनका कोई ऐसा था नहीं, सब जगह उधर से आज तक राज था महाराजा परीक्षित का। बोले ठीक है, देखा किसका, बोले समीक ऋषि का आश्रम है। तो समीक ऋषि के आश्रम में जो है महाराजा परीक्षित घोड़ा के साथ प्रवेश कर गए। जबकि राज परंपरा ये है कि किसी ब्रह्म ऋषि के आश्रम में प्रवेश करने के पहले राजा को घोड़ा छोड़ दो, अस्त्र शस्त्र जो है उस आश्रम के बाहर रख देना है, अपनी चरण पादुका उतार देना है, और उसके बाद ब्रह्म ऋषि के आश्रम में प्रवेश करना। ये राजधर्म था। लेकिन जब कलयुग बैठ गया तो कौन सा राजधर्म, बोले मैं राजा और हम और आप भी यदि थोड़ी भी ताकत आ जाए तो हमसे बड़ा कौन। यही बस इतनी ही गलती, और कुछ नहीं है, क्योंकि मैं राजा हूं और मैं क्या हूं, यहां से वहां सब मेरे ही राज्य है, और मेरे को कौन कायदा कानून सिखा सकता है। महाराज ने सोचा भी नहीं, विचार भी नहीं आया कि मैं ब्रह्म ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर रहा हूं, मैं घोड़े के प्रवेश कर गए। और प्रवेश करने के बाद इधर उधर देखा तो समीक ऋषि उस समय जो है समाधि में लीन थे। समाधि समय जिसको तुरीय अवस्था बोलते हैं, जागृत सुषुप्त अवस्था। एक तो सुषुप्त अवस्था है जिसमें हम सो रहे, उस समय शरीर का भान नहीं रहता, इस संसार का एक ही अवस्था है, बहुत पवित्र और पावन अवस्था। जिस समय हम सोते हैं उस समय मेरे प्राण हैं,
इस बात का कैसे मालूम चलता कि मैं प्राण है? क्योंकि जगने के बाद एक बात का एहसास होता हमको कि आज मैं बहुत अच्छी तरह से सोया, या आज मेरे को नींद अच्छी। तो आखिरकार वो नींद लेने वाला जाग रहा था ना, जिसको ये ज्ञान है कि आज मेरे को नींद अच्छी आई या नींद हमको अच्छी, तो वो जागृत। लेकिन ये सुषुप्त अवस्था है जिसमें संसार को भूल जाते हैं, जिसमें शरीर को भूल जाते हैं, और इसी को बोलते हैं जागृत सुषुप्त अवस्था, जिसको समाधि बोलते हैं। वो संसार में है, बैठा हुआ है, जागृत है, लेकिन समाधि में ब्रह्मलीन है। तो समीक जी बैठे हुए थे, महाराज जो है घोड़े से उतरे, देखा अरे किस प्रकार का महात्मा है। अरे जो है चक्रवर्ती सम्राट महाराजा परीक्षित जो है आश्रम में प्रवेश कर गया, न स्वागत है न सत्कार है, न किसी ने पूछा है कि आखिरकार चक्रवर्ती सम्राट। और ये तो ढोंग। अच्छा, अब हुआ क्या, ये कलयुग का खेल है और हमको वास्तविकता ढोंग दिखाई देती कि ये आडंबर कर रहा। और महाराज ने क्या सोचा कि ये हमको हमारा स्वागत सत्कार ना करना पड़े, महाराज आ रहा है। भाई जो तपस्वी होते हैं तो ये मेरे को तपस्या दिखाने के लिए इसने ढोंग करके समाधि का बहाना बना लिया। सत्य ब्रह्म ऋषि को कलयुग ने महाराजा परीक्षित की नजर में क्या ढोंगी आडंबरी बना दिया। बोले अच्छा, इसको अभी मैं बताता हूं। देखा इधर उधर, जंगल तो था ही, एक सर्प मरा हुआ पड़ा हुआ था। मरा हुआ डाला, जिंदा नहीं डाला, क्योंकि ढोंगी होगा, सर्प पड़ेगा, उछल के भागेगा। अरे भाई सर्प गले में मर जाए, बोले मौत डाल दिया, भाग जाएगा। और सर्प डाल दिया, और सर्प डालने के बाद में आवेश में ये उनका कोई रिएक्शन नहीं, वो तो वास्तव में समाधि में थे, ब्रह्मलीन महात्मा। अरे जो तत्व में विलीन हो जाता है उसको किस संसार का क्या ज्ञान। तो समीक ऋषि में कोई परिवर्तन। महाराज ने तुरंत घोड़ा घुमाया, और घोड़ा घुमा के सीधे क्या हो गए, अपने जो है राजमहल के लिए वापस हुए। क्रोध में और गुस्से में आ रहे, बहुत क्रोध गुस्से में आए। तो महाराज जब जो है महल में पहुंचे, मुकुट उतार के रख दिया। सेवकाओं ने तुरंत मुकुट उठाया, थाली में अलग उठा के रख दिया। महाराज ने थोड़ा ऐसा हाथ फेरा, थोड़ा शांति धारण किया। जैसे ही मुकुट उतरा, वैसे ही महाराज को पूरा ध्यान आ गया कि आज मेरे को क्या हुआ, आज मैं पागल हो गया था। हम शिकार का मेरे मन कैसे, ये विचार, जो ये सत्य जो पवित्र आत्मा होती है, यदि कोई दुराभाव होने के बाद में या कोई पाप कर्म होने के बाद में तुरंत प्रायश्चित करता वो, कि उस समय तो वो वस्तु विशेष कारण से परिस्थिति बस उससे कोई घटित हो गया, लेकिन प्रायश्चित तुरंत महाराज जो है प्रायश्चित करने लगे कि आज मेरे को क्या हुआ। अरे मैंने तो कभी शिकार का मुझे नहीं देखा, लेकिन मैं शिकार खेलने क्यों गया। उस शिकार खेलने गया तो मेरे को इतना प्यास, मैं तो जितेंद्रिय है वो, अरे खाना पीना सब, भूख पे सब पे नियंत्रण है उनका। बोले आज मेरे को प्यास क्यों लगी। और प्यास जाने के बाद में मैं ब्रह्म ऋषि समीक के आश्रम में गया और मैंने इतना असभ्य व्यवहार कर दिया। और क्या बोले, अब मेरी मति खराब हो गई है, क्योंकि मेरे को राज भोगते भोगते बहुत समय हो गया है। इसके लिए मेरे अंदर अब अहम और अहंकार आ गया। अब ये मैं राज सत्ता करने लायक है, अब मेरे को दंड अवश्य मिलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले भक्ति मैंने बहुत कर ली, मैंने दंडात्मक कार्रवाई किए। और महाराज जो है ये प्रायश्चित कर रहे हैं कि मेरे को दंड मिलना चाहिए जो कर्म मैंने किया है, क्योंकि ये कर्म जो है धर्मात्मा राजा के लिए शोभा नहीं देता है, नहीं देता। इस प्रकार का ये है सत्य। और हमें और आपको भी जीवन में भगवान की किसी वजह से यदि कभी कोई गलत काम हो जाए, पाप घटित हो जाए, तो तुरंत प्रायश्चित करना चाहिए। और प्रायश्चित हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा विधान बताया है कि प्रायश्चित करने के बाद भगवान, क्योंकि हम और आप संसारी प्राणी हैं, कोई देव नहीं है, क्योंकि विकारों से हम भरे हुए हैं। लेकिन जिसने जो है अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया और आपने आके माफ़ी मांग ली, बोले भाई मेरे से गलती हो गया, माफ़ कर दो, कल मेरा व्यवहार वास्तव में मैं क्रोध में था, गुस्से में था, लोभ में था, लालच में था, नाना
तो उसका समाधान आपके जीवन में है। और यदि इस प्रकार का व्यवहार हमारा बनता है, जीवन धन्य हो जाता। और ये इसलिए ज्ञान दिया गया महाराज ने। लेकिन ठीक है, अब इधर क्या हुआ, तब तक कुछ जो ऋषि बालक थे वो आए, तो उन्होंने देखा कि अरे गुरुजी के तो गले में सर्प पड़ा हुआ है। अब वो दूर से देखे, वो भागे। लेकिन बच्चों ने बोला नहीं नहीं, मरा हुआ है, मरा हुआ सर्प है, क्योंकि कोई हरकत नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी तो ये समीक ऋषि के जो पुत्र थे, श्रृंगी ऋषि, बाल, लेकिन जो है बाल ऋषि थे वो, जय श्री राम, उनकी भी अद्भुत तपस्या थी। क्योंकि समीक ऋषि, अब भाई जैसा पिता है वैसा ही पुत्र होगा। और वो सोनक नदी में स्नान कर रहे थे उस समय। और तब तक बच्चों ने जाके बोले, बता दिया, सबने दौड़ते हुए गए और पूरा वृत्तांत बताया कि महाराजा आए थे यहाँ के, और वो तुम्हारे पिता के गले में क्या कर गए, मरा हुआ सर्प डाल के चले गए। अरे बोले महाराज की इतनी हिम्मत कि ऋषि परंपरा से ऊपर राज परंपरा हो गई। ये सिखाया जाता है, क्योंकि ये जो है गुरुकुल में बताया जाता है कि ऋषि परंपरा से ऊपर कोई परंपरा नहीं है, सबसे हम पूजनीय हैं, क्योंकि हम ज्ञान के दाता हैं। तो ब्रह्म ऋषि का पुत्र, तो तुरंत बोले ये सत्य। सब बच्चों ने बोला हाँ सत्य। 3 बार उन्होंने बोला श्रृंगी ऋषि के ने, सत्य, बोले सत्य, बोले सत्य, बोले सत्य। और उन्होंने वहीं जो है अपना कौशिक नदी का जो है जल उठाया, और जल लेके संकल्प किया कि जो राजा ने, कोई भी राजा हो, आपने जो बताया, जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ जो सर्प डाला है, उसको 7वें दिन तक्षक नाश डस ले और उसकी मृत्यु हो जाए। ऐसा संकल्प किया। संकल्प लेके और आमंत्रित करके छोड़ दिया। और दौड़ते हुए श्रृंगी जो है अपने पिता के पास आए, वो देखे सर्प को हटाया है। और क्योंकि अपवित्र स्थिति हो गई, जो मरा हुआ कोई भी जानवर हो, कोई भी हो, अपवित्र स्थिति में, और वो चीत्कार रोने लगे कि हम लोग खेलने के लिए उधर चले गए नदी किनारे, और मैं आपकी क्या हो गया रक्षा। और बोले अभिमानी राजा आया और पिता आपके साथ ये दुर्व्यवहार कर गया, आपका जो है अपमान करके गया है, लेकिन मैंने अपमान का बदला ले लिया और उसको शाप दे दिया है। और इस प्रकार चीत्कार करके रोने लगे। तो धीरे धीरे विधि के अनुसार समीक ऋषि जो है फिर से लौट के चैतन्य अवस्था में वापस आए। और उन्होंने देखा, बेटा, बोले इतना क्यों परेशान, इतने क्यों क्रोध हो तुम? आप तो ब्रह्म ऋषि पुत्र हो, तुमको क्रोध करने की जरूरत नहीं। बोले पिताजी, आज बहुत कुछ जो है आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ, अपमान हुआ। एक राजा अहंकारी और अपमानी हो गया है, और उस राजा ने आके आपका, किस स्थिति में थे आप, ब्रह्मलीन थे, और आपका अपमान करते हुए उसने जो मरा हुआ सर्प आपके गले। अरे बोले क्या हो गया? कौन राजा था? बोले महाराजा परीक्षित। अरे बोले क्या बात करते हो आप? महाराजा परीक्षित के अंदर अभिमान, अहंकार, अधर्म हो ही नहीं सकता। अरे बोले छोड़ो पिताजी, उन्होंने ये किया, देखो वो सर्प पड़ा हुआ है और मैंने उनको शाप दे दिया है संकल्प करके। वो क्या? अरे बोले 7वें दिन उनको तक्षक नाग डसेगा इस कर्म के लिए, और मैंने वो भी जो है संकल्प जो किया है वो असत्य नहीं हो। समीक ऋषि बोले कि हाँ ये तो ब्रह्मवाक है। वो श्रृंग जो बालक है वो जानते थे कि ये कितना तेजस्वी है, क्योंकि वो भी ब्रह्मलीन था। बोले ये जो है सांप तो नष्ट नहीं होगा, लेकिन बोले पुत्र आप बिल्कुल जो है बंदर बुद्धि हो। अरे आप बालक हो, आपको ज्ञान नहीं। जैसे बोले बंदर के हाथ में छुरा दे दो, क्या करेगा? वो अपनी नाक काट लेगा। बोले ऐसे ही आपने क्या कर दिया? बोले आज हम और आप बैठ के, सबके लिए है, हम और आप बैठ के आनंद के साथ जो है तपस्या कर रहे हैं। बोले हम तपस्या जो कर रहे हैं, ये आपका एक छत्र जो है शासन चल रहा है ऋषि परंपरा का, वो राजाओं से चल रहा। कोई भी आतताई आएगा और मार के जाएगा, भगा के, आपको न तपस्या करने देगा, न सोने देगा, न खाने देगा, न नहरने देगा। कहाँ का आपका धर्म कर्म चलेगा? ये बोले धर्म कर्म महाराजा परीक्षित जैसे ही महाराजा से चल रहा है, वो तूने कितनी बड़ी नादानी कर दिया।
यहाँ बोले जो है ठीक जैसे बंदर के हाथ में उस्त्र आ जाए तो वो अपनी नाक काट लेता, बेटा तूने अपने ही नुकसान कर लिया। लेकिन ये तो कालखंड है, ये कुछ भगवान श्री कृष्ण की लीला है। बात कहाँ आती, लौट के वहीं ज्ञान का सीधा सीधा वो है कि भगवान श्री कृष्ण कुछ चाहते हैं, इसके लिए घटित हुआ है। तुरंत समीक ऋषि ने बोला कि भाई एक काम करो, अब और कोई उपाय नहीं है, आप सीधा जो है जाओ। अपने शिष्यों को भेजा कि महाराज को बता दो, उनको भान ही नहीं होगा कि उनको सांप लग चुका है। तुरंत जो है गए और महाराज को जो है बताया है कि बोले महाराज समीक ऋषि ने संदेश भेजा आपके लिए। महाराज बोले बहुत ही अच्छा किया, मैं सोच ही रहा था ये बात कि मेरे को कोई ना कोई दंड विधान आना चाहिए। तो ऋषि परंपरा में ऋषि लोग दंड देने नहीं आते थे, उनकी वाणी ही दंड थी। वाणी से जो भिजवा दिया राजा को वो भोगना है। तो बोले कोई ना कोई दंड विधान आया होगा। बोले मैं तैयार हूं, मानसिक रूप से तैयार हूं। और यहां बोले महाराज बहुत ही आपके साथ अनहोनी घटित हो चुकी है। अपने समीक ऋषि के पुत्र जो है श्रृंगी ने आपको साफ दे दिया कि 7वें दिन आपको तक्षक नाग डसेगा। अब आपको जो उपाय करना वो कर लो। समीक ऋषि ने इस प्रकार से बोला है। वो निश्चित है, वाणी उसकी सत्य है, घटना घटित होने वाली, 7 दिन आपके पास हैं, आप जो कुछ कर सकते हो वो कर लो। अरे महाराज बोले बहुत अच्छी बात हो गई। और जो बात समीक ऋषि बोल रहे थे कि राजा साहब थे, वो बात महाराज बोले बिल्कुल पक्का। अब मेरी जीवन यात्रा पूरी हो चुकी है, क्योंकि मेरे को जो है राज सत्ता भोगते भोगते इस संसार में जो है को भोग करते हुए मैं थकित नहीं हुआ हूँ। ये भगवान की लीला है कि अब मेरे को मुक्त करना चाहते इस संसार से। अभी तक मेरे को वैराग नहीं हुआ, जबकि वैराग हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक मेरे अंदर वैराग क्यों नहीं आया? क्योंकि हम जो है रात दिन संसार को भोगने में लगे हैं, राज सत्ता को बढ़ाने में लगे हैं। हम अपनी धर्म ध्वजा फहरा रहे, वो भी जो है क्या है, लोभ है, वो भी एक प्रकार की आसक्ति है। क्योंकि हम चाहते ना, लेकिन ये सब संसार यहीं रह जाएगा। लेकिन भगवान ने बहुत अच्छा किया कि जो है श्रृंगी ऋषि को जो है क्या माध्यम बनाया और मेरे जो है सत्कर्म का विधान तैयार कर दिया कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। जब ये मालूम चल गया, तुरंत 1 सेकंड नहीं लगा, वैराग उत्पन्न हो गया। लेकिन समीक ऋषि बहुत मतलब अपने महाराजा परीक्षित बहुत भाग्यशाली हैं कि उनको मालूम चल गया कि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। लेकिन हम और आपको 1 मिनट का मालूम नहीं है। ये 7 दिन ही होते हैं, 7 दिन के अलावा कोई 8वां दिन है नहीं, यही 7 दिन है। और हर एक की मृत्यु इन्हीं 7 दिन में होना, अलग कोई दिन 8वां बनाया नहीं भगवान ने। इसलिए निश्चित मान लो कि 7 दिन में हमारी भी मृत्यु होना है। तो जैसे ये कथा का यही है कथानक कि जैसे समीक ऋषि के सूचना पर महाराज को वैराग आ गया, त्याग आ गया, संसार से विरक्ति हो गई और बोले हम कुछ 7 दिन के अंदर ऐसा काम कर लें कि इस संसार से मोक्ष को प्राप्त कर लें, भगवान की भक्ति जो है साबित कर लें। और वो ही हम और आपको भी इन्हीं 7 दिन में पता नहीं कब जाना है, इसके लिए पहले से ऐसे ही अपनी जो है तैयारी कर लें। क्योंकि यात्रा पे एकदम सूचना मिल जाए कि अभी आपको यात्रा करना है, यदि सूटकेस तैयार नहीं है तो ट्रेन छूट जाएगी। बगैर सूटकेस के जाना पड़ेगा, कुछ नहीं रहेगा, कपड़े भी बदलने को नहीं रहेंगे। इसलिए पहले ही से हम अपना सूटकेस बढ़िया सा बना के रखें, क्या क्या उसमें दान पुण्य करके रखा है सब सामग्री रख लें और वहाँ हम जाएंगे यात्रा में, सब काम खर्चा मिल जाएगा आपको। यही खर्चा है यात्रा में लगेगा। वो नहीं किया तो खाली हाथ, बोले खाली हाथ जाते नहीं है, ये कथानक अलग है। खाली हाथ आए भले हो, लेकिन भर के जाना, क्या दान पुण्य से भर के जाना, अच्छे कर्म करके भर के जाना है, वहाँ अच्छे तरह का आपका स्वागत होगा। ये है जीवन। और इस यात्रा के लिए यदि हमने तैयारी नहीं किया तो फिर बाद में रोना पड़ता है, बाद में फिर पश्चाताप करना पड़ता। और यहाँ जो है महाराज को तुरंत जो है वैराग हो गया। वहाँ से उठे
और जन्मेजय को बुलाया। वो बुलाने के बाद में तुरंत राज तिलक कर, अरे बोले पिता, बोले कुछ नहीं, शासन सत्ता मेरी समाप्त, आज के बाद इस संसार से मेरे को कोई लेना देना नहीं, इस राज सत्ता से कोई लेना देना नहीं, इस पूरे परिवार से कोई लेना देना नहीं। और बोले बस राज तिलक किया। बोले बेटा आज से आप देखो, और मैं तो जो है अपने मोक्ष के लिए जा रहा हूं, भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए। और तुरंत उठे, अकेले, बिल्कुल अकेले, संसार को ऐसे त्याग कर दिया जैसे लौट के नहीं देखा। जैसे बमन होने के बाद हम कभी जीवन में उसको लौट के नहीं देखते, जो अंदर से ही निकला है, लेकिन हम उल्टी करते तो उल्टी को लौट के नहीं देखते। ऐसे महाराजा परीक्षित ने पूरा राजपाट त्याग दिया, लौट के नहीं देखा, और सीधी गंगा जी के तट पे जाके खड़े हो गए। बोले क्या केवल अब आश्रय किसका है? माँ गंगे का आश्रय है, वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। और क्या अभी उन्होंने कोई संकल्प नहीं किया, केवल ये संकल्प किया कि भगवान श्री कृष्ण की 7 दिन तक जो है गुणगान करते हुए, भक्ति करते हुए, उनका ही आराधन कीर्तन करते हुए, और अब 7 दिन निकाल देंगे और ये गंगा जी के किनारे, क्योंकि गंगा जी पवित्र पावन है, बाद में मरने के बाद जाने से क्या फायदा है, इसलिए पहले ही निकटस्थ पालो। 7 दिन में यदि हो भी जाएगा तो ये गंगा जी हमारा जो है उद्धार। इस प्रकार से यहाँ आए हैं, और आने के बाद जैसे ही चारों तब कोई सामान्य नहीं थे, फिर बोल रहा हूँ कि वो बहुत बड़े जो है बिल्कुल भूधरा के परमात्मा थे। चारों तरफ संत ऋषि महात्माओं को मालूम चला कि समीक ऋषि के पुत्र सिंगी ने महाराजा परीक्षित को शाप दे दिया, और 7वें दिन तक्षक नाग डसने वाला है। और तुरंत जो है क्या किया है कि सब संत ऋषि महात्मा वहाँ क्या हो गए, प्रगट हो गए। प्रगट होके चारों तरफ से महाराज देख रहे, अकेले थे, और महाराज के चारों तरफ संतों का भरमार लग गया। संत सब जो आ रहे उनका स्वागत कर रहे, चरण प्रक्षालन का, बोले आओ, बहुत अच्छी बात हो गई। अंतिम काल में तो कम से कम मैं अभी आपका दर्शन, बहुत सौभाग्य मान रहे। क्या सौभाग्य मान रहे? बड़े अच्छा साथ दे दिया श्रृंगी ने, कम से कम ये संत महात्माओं के, ये दिव्य विभूतियों के हम तो कभी दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि हम तो राज सत्ता में लगे हुए थे, अपनी राज सत्ता को उदय से अस्त तक बढ़ाना, और हम और आप भी राज सत्ता में लगे रहते, क्योंकि घर परिवार से लेके बड़ा विशाल गृह जीवन बहुत कठिन है, और इसके पालन पोषण में तो कौन संत दर्शन की चिंता रहता, कौन तीर्थाटन की चिंता रहता। वो सीधा क्या करता है कि किसी भी प्रकार से जो है हमारा जो है कुल खानदान बढ़ जाए, धन साम्राज्य बढ़ जाए, और इसी में जीवन निकल जाता है। यहाँ बोले बहुत अच्छा हो गया कि हमको सांप लगा है, और वहाँ नारद जी आ गए, व्यास जी आ गए, अत्रि आ गए, वशिष्ठ आ गए, पाराशर आ गए, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महर्षि, ब्रह्म ऋषि जो है एकत्रित हुए, और चारों तरफ से यहाँ, और यहाँ सबका वो धन्यवाद करते हैं। वो धन्यवाद करके राजा ने बोला देखो ये सांप लगा, इसके लिए मैं तो आनंद हूँ, आप लोग चिंतित मत हो, क्योंकि जो आए ना महाराज, जो लोग आ रहे थे, अरे बोले ये तो बहुत बुरा हो गया, अरे ऐसे धर्मात्मा राजा को शाप दे दिया, अरे ये होना चाहिए, ये राजा था, ऐसा कोई है। लेकिन बोले नहीं, देखो भाई मैं अपनी अंतर की बात बताता हूँ कि क्या होता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया लिखा है। क्या लिखा? जब दिर्बह दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए, ओ जेहि दरस परस समागमन आदि पाप राशि नसाइए। बोले जब भगवान की कृपा होती है, और हम पे असीम कृपा भगवान श्री कृष्ण की हो गई है, तब ये इतना बड़ा साधु समाज, इतने बड़े ब्रह्म ऋषि से लेके सब लोग, इनकी संगति मेरे को प्राप्त हुई है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, सांप मिला, उसका वो कारण बना, और आप लोग सब आ गए, और आपके चरण स्पर्श और दर्शन से, ये संत समागम से जो है सभी हमारे जीवन में जो मैंने किया, क्योंकि राजा को ये कितना भी धर्मात्मा रहने दो,
तो बोले जीवन में जो भी पाप हुए होंगे, जो भी दुष्कर्म हुए होंगे, जो भी हमारे अंदर बेकार हुए होंगे, वो केवल आपके यहाँ आ जाने से, आपके दर्शन मात्र से सब समाप्त हो जाने वाला। ये वेद पुराण वो सब यही बात को बोलते। इसी को वेद व्यास जी ने बोले संत दर्शन दुर्लभ होता है। आप लोग आ गए, अब मेरे को कोई चिंता नहीं, और मैं अब आनंद के साथ भगवान का संकीर्तन करते हुए आपके दर्शन हो गए। अब मेरे को मालूम चल गया कि मोक्ष को मैं अवश्य प्राप्त करूंगा, और 7वें दिन आराम से अब प्राण जाने की कोई बात नहीं। यहाँ प्रश्न किया, बोले आप लोग आ गए हैं, ये सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि 7 दिन निकालना है। तो 7 दिन का 2 उपाय थे, या तो भगवान के सहारे हो जाएं या संसार के सहारे हो जाएं। संसार के सहारे हो जाएं तो दवा दारू का इंतजाम किया जाता, वैद्य बुलाए जाते, सपेरा सांप पकड़ने वाले बुलाए जाते। बोले कोई फायदा नहीं, जब ब्रह्मवाणी हो चुकी, जब मरना है तो फिर उससे कोई फायदा होने वाला, क्योंकि निश्चित है उनको। ऐसा नहीं कि हम बीमारी है तो दवा ना करा, लेकिन जब निश्चित हो गया है कि अब मरना ही है, तो फिर जो है दूसरा साधन किया जाए। और ये प्रश्न जो है इसी उसमें भावावेश में आके, इसी भाव में आके यहाँ जो है महाराजा परीक्षित ने सब संत महात्मा ऋषि जो ब्रह्म ऋषि आए हुए थे उनसे प्रश्न यही किया कि आप केवल एक प्रश्न का मेरे का जवाब दीजिए कि जब मानव मरणासन स्थिति में हो तो उसको कौन सा कर्म करना चाहिए, क्या साधन का प्रयोग करना चाहिए, कौन सा कर्म बनता है। और ये सबके लिए लागू होता है। सब मरणासन स्थिति में ये निश्चित है, और कभी ना कभी एक दिन जो है इन्हीं 7 दिन में मरना है। लेकिन अब में महाराजा परीक्षित के पास समय है कि 7 दिन के बाद नाक डसेगा। तो इसके लिए जब उन्होंने ऐसा प्रश्न किया, ये प्रश्न कर ही रहे थे, तब तक क्या हुआ, उधर से कोलाहल सुनाई दिया। शायद वो महाराज उस पे बैठे हुए हैं गंगा के तीर पे, और वहीं से ऋषि संत सब आ गए, लेकिन कुछ कोलाहल सुनाई दिया। कुछ बच्चे, कुछ स्त्रियां हल्ला करते हुए आ रहे हैं। तो सब ऋषि संत महात्माओं ने देखा कि अरे कोलाहल मतलब शोरगुल हो रहा, जैसे पागल निकलता ना। अभी भी गांव देहात में, यहाँ तो पागल देखने को नहीं मिलेंगे, गांव देहात में कोई पागल निकल जाए तो क्या करते लोग, पत्थर मारते, कोई धूल फेंकते, कोई कुछ करते, कोई मतलब बहुत से आदमी जो पागल कुछ को कुछ बोल के भागेंगे तो वो मारने को दौड़ेगा। ऐसे परमहंस सुखदेव जी जो ब्रह्मलीन है वो उधर से आ रहे हैं। अब उनकी अवस्था क्या, वो 16 वर्ष के हैं, शरीर उनका संबड़ बहुत ही सुंदर है, परम सुंदर है। उनके लिए सुखदेव जी को बोला गया परम सुंदर है। उनकी आंखें बिल्कुल कमल नयन है, भगवान के समान है। शरीर का सौष्ठव का वर्णन किया श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी ने, इतने सुंदर, क्योंकि उनके ही पुत्र हैं, लेकिन बिल्कुल नग्न है। शरीर पे कोई वस्त्र, मतलब संसार की कोई चीज को वो धारण करके नहीं चलते थे। जो भगवान से मिला उसी को धारण करके चलते थे। संसार का कोई बनावटीपन, अर्थात उनको शरीर भान नहीं था। और लड़के बच्चे जो है धूल उड़ा रहे हैं, कुछ गाली दे रहे हैं, कुछ पागल बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन उनको कोई चिंता नहीं। वो अपने सीधे जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी मदमस्त चाल में चलता रहता है। आपने देखा होगा हाथी कभी कुत्ते के पीछे दौड़ता, ऐसे सुखदेव भगवान ये सब बच्चे उद्यम कर रहे हैं, लेकिन वो सीधे चले आ रहे हैं। और जैसे ही देखा ब्रह्म ऋषियों ने, सुखदेव भगवान आ रहे, परमहंस 16 साल की उम्र है। वो ये जो महात्मा ऋषि जी हजारों वर्ष जीवन जी चुके हैं, सब खड़े हो गए। वो सुखदेव भगवान की जय जयकार करते शरणागति किया। 16 साल और कहाँ हजारों साल, कितने कर्मकांड किए, कितनी तपस्या की, लेकिन वो जीवन से परमहंस है। और ये अभी तक परमहंस नहीं हो पाए, क्योंकि ये तो संसार से जुड़े हुए थे सभी ऋषि संत महात्माओं ने। और सीधा जब बताया गया, महाराज अरे बोले सुखदेव भगवान आ गए, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। तो महाराज ने दंडबद्ध जो है सुखदेव जी के चरणों में पकड़ गए, बोले प्रभु आप पधारे, मेरा जो है जीवन क्या हो गया, धन्य हो गया।
अब मेरे को पक्का हो गया प्रभु, आप आ गए, अब मेरे को मोक्ष भी मिल जाएगा और 7 दिन में अब मेरा जीवन आनंद से कट जाने वाला है। पूजन अर्चन किया। पूजन अर्चन करने के बाद में सब लोगों ने बोला नहीं, सुखदेव भगवान को ऊपर बैठाला जाए, सबसे ऊंचे मंच पे बैठाला गया। तो यहाँ उम्र की बात नहीं है, यहाँ स्थिति की बात है कि कौन कौन स्थिति में जी रहा है। वो तो जब से जन्म हुआ तब से ही ब्रह्मलीन थे, और ये अंतिम अवस्था आ गई तो भी ब्रह्मलीन नहीं हो पाए। यहाँ सुखदेव भगवान जैसे ही आए हैं, आने के बाद में पूजन अर्चन किया और सुखदेव भगवान को ऊंचे सिंहासन पर बिठाकर सब उनकी एक बार जय जयकार करने लगे। वो जय जयकार करते हुए, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप पधारे, क्योंकि सुखदेव भगवान के बारे में बोला जाता है कि ये यदि निकलते थे तो एक जगह केवल जितनी देर तक गाय को दुहा जाता ना, गाय लगाने में जितना समय लगता है उतने समय तक रुकते थे। उसके बाद क्यों संसार से उनको मोह नहीं था, उसके बाद चल देते। लेकिन सुखदेव भगवान ने जब महाराजा परीक्षित को देखा है और इतना अनन्य कृष्ण भक्त देखा कि ऐसा राजा आज तक नहीं हुआ, तो सुखदेव भगवान वहीं ठहर गए और बोले अब आप निश्चिंत हो जाओ, अब मैं यहीं रुकने वाला हूं। वहां पर सभी जितने भी संत ऋषि जितने भी थे, सबने संकल्प किया, बोले महाराज आपने अन्न जल छोड़ दिया है, आप 7 दिन तक यहाँ भगवान श्री कृष्ण का भजन करने वाले हो, और यहाँ जब तक आप जो है शरीर त्यागते नहीं हो तब तक हम सब भी रुकने वाले। इस प्रकार का संकल्प कर लिया। सभी ऋषि महात्मा वहीं बैठ गए। यहाँ एक बार फिर से महाराजा परीक्षित ने जो है सबको दंडवत प्रणाम किया। बोले अब हमको 7 दिन क्या है, 7 मिनट में भी कुछ हो जाए, अब हमको चिंता नहीं है जब आप लोग मेरे साथ हो। और ये जीवन का सत्य है, यदि हमारे साथ जो है भगवान का आशीर्वाद और सत्य संकल्प से, सत्य सनातन से जो गिरस सब जो है साधु संत और महात्माओं का आशीर्वाद है, तो जीवन में किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। जब परमहंस सुखदेव जी विराजमान हो गए, सब लोगों ने जय जयकार करते हुए देवताओं ने पुष्प वर्षा की। उसके बाद जो प्रश्न महाराजा परीक्षित ने सब ऋषि संत महात्माओं से किया था, ठीक वही प्रश्न जो है सुखदेव भगवान के सामने रख दिया। बोले प्रभु आप पधारे, आपको सब मालूम है, भूत भविष्य सब आप जानते हो, मेरे साथ जो घटित हुआ वो मेरे लिए तो वरदान है, वो किसी के लिए साप होगा, कोई साप नहीं है। 7वें दिन हमको तक्षक नाग डसने वाला है और मेरी उससे मृत्यु होगा। ये कारण बनेगा कौन? तक्षक नाग। लेकिन मृत्यु रोकने का उपाय नहीं। बोले आप ये बताओ, अभी भी कर्म पूछ रहे हैं, तो बोले आपसे बड़ा ज्ञानी तपस्वी त्यागी परमहंस तत्वज्ञानी न संसार में उस समय कोई था और ना है, तो आप प्रभु प्रकट हो गए। ये मेरे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है, क्योंकि यहाँ आप नहीं आए होते तो हो सकता था कि मेरे को, क्योंकि हम तो अंधकार में डूबे हुए हैं, रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ बोले, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला है कि इसी बात को बोला है कि विभीषण के सामने अब मो भरोसे हनुमंता, बिनु हर कृपा मिलहि नहीं संता। अब मेरे को भरोसा हो गया है कि बगैर भगवान की कृपा से संतों की प्राप्ति, और आप मेरे को कृपा करने के लिए हमारे सामने प्रकट हुए हो, इसके लिए प्रभु अब मेरे को बताइए। बोलिए महाराज आप क्या चाहते हो, क्या वरदान, क्या चाहिए? बोल नहीं मैं कुछ चाहता नहीं हूँ, कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए। मेरे को ये बताइए कि मरणासन व्यक्ति जिसको निश्चित है, मालूम है कि उसकी मृत्यु होना है, तो उसको क्या करना चाहिए, कौन सा साधन करना चाहिए? अच्छा, और बोले कि अंतिम अवस्था में जब हमको ज्ञान हो गया है तो क्या श्रवण करें, क्या श्रवण करें और क्या गुणगान करें, कीर्तन कौन सा करें, गुणगान क्या करें,
और किसका सुमरन करें, स्मरण जाप, ये अलग अलग अवस्था है सर। श्रवण अलग है, कीर्तन भजन अलग चीज है, ये गायन वादन आनंद वो, और सुमरन अंदर से होता। किसका सुमरन करें और किसका भजन करें, ये चार चीजें पूछा सुखदेव भगवान से महाराजा परीक्षित ने। पहले पूछा कि मरणासन को क्या साधन करना चाहिए, और अंतिम अवस्था में किसको सुनना चाहिए, किसका जाप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, और बोले किसको छोड़ देना चाहिए, ये भी पूछा। आखिरकार त्याज्य क्या है, अंतिम अवस्था में हमको क्या त्यागना है। सुखदेव भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले महाराजा आप जैसे भक्त, आप जैसे कृष्ण भक्त प्रेमी ही इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। आपने जो प्रश्न किया ये परमार्थक है और कल्याणकारी है, दोनों बोला कि जो है दूसरों को हित करने वाला है। अभी कलयुग आने आ गया है, तो कलयुग में ये प्रश्न का यदि निराकरण हम और आपको समझ में आ गया तो ये क्या करना आपको, परमार्थक भी और कल्याणकारी है, ये कल्याण को प्रदान करने वाले हैं। ऐसे प्रश्न आपने किए हैं और इन प्रश्नों से मैं बड़ा अभिभूत हूं और इनका जवाब मैं अवश्य दूंगा। पहले तो उन्होंने बहुत सुंदर जो है, महाराजा परीक्षित ने जब शरणागति किया, संकल्प किया, क्योंकि बिगर संकल्प के सिद्धि नहीं होती है। उत्तर मुख होके संकल्प करके कि 7 दिन तक आप जो बोलेंगे वो मैं सुनूंगा, लेकिन कल्याण का जो उपाय है उसको करके संकल्प करके यहां बैठ गए। और बैठने के बाद यहां परमहंस सुखदेव जी ने बहुत ही सुंदर जो है साधन बताया कि वास्तव में जीवन में जो गृहस्थ आश्रम है, क्योंकि आप राजा से लेके जो भी हैं, सन्यासियों के लिए अलग रास्ता है। गृहस्थ आश्रम बहुत ही कठिन है और बहुत ही परेशानी दायक है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जो है परिवार का लालन पालन और इस गृहस्थी के बोझ को ढोते ढोते सब थकित हो जाते हैं। और जीवन यात्रा जो है, क्योंकि ये दुखाला है, संसार जो है सुखाला नहीं बोला गया, इसीलिए इसको मनुष्य को क्या बोला गया है कि ये दुखाला है। लेकिन इसमें यदि आपने अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण की यदि जो प्रश्न किया था, पहले ये बता, साधन नहीं बताया, पहले ये बताया कि केवल एक ही सबसे बड़ी बात है कि भगवान श्री कृष्ण की आप लीलाओं का श्रवण करो, भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का आप गुणगान करो, भगवान श्री कृष्ण की लीला का भजन करो, और भगवान श्री कृष्ण के धाम के दर्शन करो, और भगवान श्री कृष्ण के ये का सुमरन करो। जीवन का मोक्ष का सबसे बड़ा बोले साधन है, इससे बड़ा कोई साधन दूसरा नहीं। क्योंकि जीवन में हम और आप आपाधापी में लगे रहते हैं, तो वास्तव में स्वभाव क्या होता है कि बचपन हंस खेल गमाया, बचपन हंस खेल गमाया, जवानी सो के गमाई, वो बुढ़ापा रोने को आया। ये सामान्य व्यक्ति की बात है, लेकिन जिसको ज्ञान है वो जीवन इस प्रकार से नहीं जीता है। तो आपने जो प्रश्न किया वो बोले बहुत ही सुंदर है, और इसमें एक ही मैं आपको साधन बताता हूं जो मेरे पिता वेद व्यास जी द्वारा इसी अभी कालखंड में, इसी द्वापर युग में श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की गई है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं का गुणगान है। और इसमें भगवान श्री कृष्ण का नाम है, रूप है, गुण है और धाम है।
इस चारों का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। वो जीवन का सर्वोत्तम साधन है। जो इसको श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करेगा, गायन करेगा, स्मरण करेगा, वो परम मोक्ष को प्राप्त होगा। तो महाराज केवल आप एक ही संकल्प करो कि 7 दिन हम जो है साप्ताहिक विधि से श्रीमद् भागवत का क्या करेंगे, श्रवण करेंगे। ये कारण बना जो प्रश्न किया था शौनक आदि ऋषियों से ने सूत जी से कि क्या कारण हुआ कि महाराजा परीक्षित जो चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी और उनको भी श्रीमद् भागवत सुनने की जरूरत, तो अनन्य कृष्ण भक्त हैं, संसार में उन्होंने कितनी तपस्या, कितना त्याग, धर्मात्मा है, और धर्मात्मा को भी श्रीमद् भागवत सुनने के लिए बोले ब्रह्मलीन महात्मा भी भगवान के गुणगान में आनंद प्राप्त करते। ब्रह्मलीन सुखदेव जी अपनी बात बताएंगे कि मैं ब्रह्मलीन था, लेकिन सुखदेव जी बोल रहे हैं इस बात के लिए भगवान की केवल लीला मात्र को मैं श्रवण करके आज साकार ब्रह्म होके और भगवान के गुणगान करते हुए घूम रहा हूँ। इतनी बड़ी भगवान की उसमें विशेषता है। तो कथा को आज यही विराम करते हैं। कल सुखदेव भगवान श्रीमद् भागवत के प्रारंभ की स्थिति, अब श्रीमद् भागवत का प्रारंभ होगा, कैसे सुनना चाहिए, क्या ध्यान करना चाहिए, फिर इसमें कौन कौन सी कथाएं आती हैं, तो हम आगे जो है इसका श्रवण करेंगे। कथा को आज यही विराम करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा महारानी की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम।